अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूं और आज का लेक्चर भी आपके लिए स्टूडेंट्स मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगा। और हर क्वेश्चन की मैंने टाइमिंग दी हुई है, आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। और अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखेंगे और आपने सिर्फ मेरी तरफ फोकस करना है, मतलब आपकी नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए। आप कहेंगे सर जी हमारी नज़रें स्क्रीन पर ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट, राइट ऑल सबसेट्स, हमने तमाम के तमाम सबसेट्स लिखने हैं। किसके? ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो हमें 3 सेट दिए गए इसके हमने तमाम के तमाम सबसेट लिखने हैं। सर जी ये सबसेट क्या होता है? देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसेट क्या होता है। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, हमारे पास ए और बी कोई से 2 सेट हैं, जैसे ये ए है और बी है, कोई से 2 सेट हों। ओके हो गया। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी के भी एलिमेंट्स हो। ए सेट के एलिमेंट सेट बी के भी अगर एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे देन ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, फिर हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है। तो एग्जाम्पल से समझिए आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है कि डेफिनेशन का मतलब ये है कि हमारे पास ए एलिमेंट जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं, अगर ये एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, अगर ए के एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं तो हम कहेंगे ए जो है वो सबसेट है बी का। सिंपल है ना। अब देखिए क्या हमारे बस ए जो सेट है 1 2 3, ये 1 2 3 एलिमेंट इसमें है, 1 2 3 बिल्कुल इसमें है। अगर इसमें है तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है। इतनी सी बात है। हम लिखेंगे ए और सबसेट को हम इससे इंडिकेट करते हैं। ये हमारे पास जो साइन है ये होता है सबसेट के लिए। ए सबसेट है किसका? बी का। बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। आप कहेंगे सर जी आसान है। चलो हम एक और सेट लिख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सी सेट लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 एंड 5। अब देखें ये हमारे पास जो सी सेट है, अगर सी सेट के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, सेट बी में पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास जो सी है वो बी का सबसेट है। तो देख लीजिए अब 3 और 5 इस सेट में मौजूद हैं, 3 इस बिल्कुल मौजूद है और 5 भी इसमें मौजूद है। इसका मतलब 3 और 5 इस सेट में पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे सी जो है वो सबसेट है बी का। सिंपल बात है ना। सी जो है वो सबसेट है बी का, बस इसे कहते हैं सबसेट। अब हम देखते हैं दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1। हमने इन तीनों पार्ट्स के सबसेट लिखने हैं, जितने बनते ऑल सबसेट, तमाम के तमाम सबसेट लिखने हैं। अब हम वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम भी करते हैं हम अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। अगर हमारे पास इस तरह से करली ब्रेसेस हो, दरमियान में कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। मतलब ये हमारे पास खाली सेट है, इसका सबसेट लिखने। इसका सुना सबसेट क्या होगा? तो हम सोल्यूशन लिखेंगे यहीं पर और सोल्यूशन लिख के आपने ये रकम लिखनी है, इसके बाद इक्वल का साइन लगाएं और इसका सबसेट। तो इसका सबसेट क्या होगा? इस एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी ही होता है। एम्प्टी सेट का सबसेट जो है वो एम्प्टी ही होता है। ये हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा और यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। और स्टूडेंट एक और बात बताऊं, आप कहेंगे साथ ही हाँ जी बता दें। एम्प्टी सेट को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है और एम्प्टी सेट को इस तरह से 0 लगा के और एक सीधी लाइन ऊपर से नीचे लगा दें तो इससे भी इंडिकेट किया, ये भी हमारे पास क्या है? एम्प्टी सेट को ही शो किया जाता है। आप ये भी लिख सकते हैं, जो मर्ज़ी लिखें, आपकी मर्ज़ी है ना। अब पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में सोल्यूशन चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन के बाद दोबारा से आपने एक दफ़ा ये सेट लिख लेना है और इसके बाद आपने इक्वल का साइन लगाएं और इसके तमाम सबसेट लिखें। अब सबसेट लिखने तो याद रखना हर सेट का जो है ना एम्प्टी सेट सबसेट होता है। जो एम्प्टी सेट होता है ना वो हर सेट का सबसेट होता है। तो पहला सेट तो हम एम्प्टी लिखेंगे, पहला सेट तो हमने एम्प्टी लिख दिया, ये इसका सबसेट है। इसके बाद हम कोमा लगाएंगे। अब इसका हमारे पास और कौन सा सबसेट है? हमारे पास 1 है ना, तो हम एक ये 1 लिख देंगे।
अब देखिए 1 इसमें है, बिल्कुल ये एलिमेंट्स इसमें पाया जाता है, तो इसका मतलब ये जो है इसका सबसेट है, तो हमने सबसेट ही लिखने हैं। तो देखिए ये इसमें पाया जाता है, ये सबसेट है। और कोई बन सकता है सबसेट? और कोई नहीं बन सकता। अब सुबह से लेकर शाम तक सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें, आपको कोई भी सबसेट नहीं मिलेगा इन दोनों के अलावा। ओके हो गया। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 हमारे पास ए भी 2 एलिमेंट्स है, इसके हमने सबसेट लिखने हैं, तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं। हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन के बाद हम दोबारा से ये वाले 2 एलिमेंट्स ही लिख देंगे। इसका सेट हमने सबसेट लिखना है। सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट सारे सेट्स का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इसका भी सबसेट है। और इसके बाद और कौन सा सबसेट बन सकता है? देखना सुना, आप अकेले अकेले एलिमेंट्स का सबसेट बना लें। अकेला एलिमेंट ए ले लें, इसका सबसेट बना दें, मतलब इसका सेट बना दें। इसके बाद बी ले लें, इसका आप सेट बना दें, तो इसका मैंने बना दिया। अलग अलग एलिमेंट्स लें, उसका सेट बना दें। अब देखें क्या ये सबसेट है? ए जो इसमें पाया जाता है बिल्कुल इसमें है, मतलब ए जो है सबसेट है। बी इसमें है, बिल्कुल बी इसमें है, ये भी इसका सब, ये जो है इसका सबसेट है। और कोई बन सकता है? और कोई बन सकता है? चलो हम एक और बना लेते हैं। एक ये खुद ही लिख देंगे, ए और बी, एक ये खुद ही सेट लिख देते हैं, मतलब वही सेट लिख दें। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है इसमें पाए जाते हैं, बिल्कुल ए बी इसमें मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ये भी इसका सबसेट है। बस यही बनते हैं, यही 4 सबसेट बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। सोचते रहें, सोचते रहें, सिर्फ ये ही बनेगा। तो ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 1। आप हंस रहे होंगे, इतने आसान क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फ़र्क है। स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट पावर सेट लिखें ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये हमें जो दर्जे सेट दिए गए हैं इसका हमने पावर सेट लिखना है। अब पावर सेट क्या होता है इसमें? आपने ये जो हमारे पास सेट दिया गया है इसके आपने सबसेट लिखने, जितने सबसेट लिख सकते हैं उतने हम सबसेट लिखेंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सबसेट लिखे थे, हम इनके सबसेट लिखेंगे और इसको फिर हम एक बड़ा सेट बना देंगे। बड़ा सेट से मुराद उसको हम करली ब्रेसेस में बंद कर देंगे, ये दरमियानी ब्रैकेटों में बंद कर देंगे। वो हमारे पास जो सेट होगा वो पावर सेट होगा। अगर समझ आ गए तो सही है। अभी हम पार्ट 1 करेंगे, आपको ज़्यादा समझ आएगी। हम पार्ट 1 करते हैं, फिर आपको सारी की सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, ये जो सेट है ना इसका कोई नाम रख लें, कोई प्यारा सा नाम रख लें। आपको जो प्यारा सा नाम लगता है वो रख लेना, मुझे जो लगता है मैं वो रख लेता हूँ। हम सभी को ए जो है वो सबसे प्यारा लेटर लगता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है, ये अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है, इसलिए हमने ए रख लिया। सेट का नाम ए रख। अब हमने पावर सेट लिखना है, उसमें हम लिखेंगे पी से पावर और ए से हमारे पास बना पावर ऑफ ए, मतलब ए का हम पावर सेट लिखेंगे। हमने करना क्या? सबसे पहले हम इसके सब सेट लिखेंगे। और सब सेट के लिए मैंने अभी बताया था जो एम्प्टी सेट होता है ना, जो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है उसको स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप सिंपल ऐसे लिख दें या आप ऐसे लिख दें तो भी सही है। ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट तो मैंने बताया था सभी का सबसेट होता है। एक तो हम एम्प्टी सेट लिखेंगे और इसका कौन सा सबसेट लिख सकते हैं? हम अलग-अलग एलिमेंट्स का सेट बना देंगे। हमारे पास 1 है, 1 का अलग से सेट बना देंगे। फिर हमारे पास -1 है, इसका अलग से सेट बना देंगे। और फिर जो 1 और माइनस दोनों को मिला के एक और सेट बना देंगे। अब मुझे सबसे पहले ये बताएं, क्या ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे इसके सबसेट हैं? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल है, क्योंकि एम्प्टी सेट भी सबसेट हर सेट का ही होता है। और 1 जो इसका सबसेट है 1 इसमें है, बिल्कुल है। -1 इस सेट में है, बिल्कुल -1 इसमें है, तो -1 भी सबसेट है। और ये दोनों एलिमेंट्स इसमें बिल्कुल है, तो ये भी इसका, ये सेट भी इसका सबसेट है। तो अब हमने सबसेट लिखने के बाद करना ये है कि हम इसको एक करली ब्रेसेस में बंद कर देंगे। इस तरह से करली ब्रेसेस में बंद कर दें, ये हमारे पास पावर सेट हो गया। कितना सिंपल है। सबसेट लिखें, ये करली ब्रेसेस में बंद कर दें, ये दरमियानी ब्रैकेटों में बंद कर दें, ये हमारे पास जो सेट ए बन जाएगा पावर सेट बन जाएगा।
आसान है। आप कहेंगे सर जी हाँ जी आसान है। पार्ट 2 करते हैं। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट ये मुझे आप करवाएं। आप कहेंगे सर जी सबसे पहला जो काम करना है सोल्यूशन लिखें सबसे पहले। ओके सोल्यूशन लिख दिया। इसके बाद सर जी लेट करके इसका कोई सा नाम रख दें। अब की बार हम बी नाम रख देते हैं। इस सेट का बी नाम मैं रख देता हूँ। ए है, बी है, सी, ये मैंने एलिमेंट्स लिख लिए। इसको मैं रेज कर दूँ तो स्टूडेंट्स अब देखें हमने क्या बी नाम रख दिया। इसके बाद आप कहेंगे सर जी पी ऑफ बी लिखें, मतलब पावर सेट ऑफ बी। बी सेट का पावर सेट लिखना। पी से मुराद पावर और बी से मुराद इस बी का हमने पावर सेट लिखना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसके सबसेट लिखेंगे। और सबसेट के लिए सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सब सेट जो है वो सभी का सबसेट होता है। इसके बाद हम अलग अलग एलिमेंट का सेट बना देंगे, वो लिखेंगे। आप कहेंगे सर जी हाँ जी हम लिखवा देते हैं। चलो लिखवा दें। आप कहेंगे सर जी जो ए है इसका अलग से सेट बना दें। सर जी बी एलिमेंट है, सर जी ये जो बी एलिमेंट है इसका अलग से सेट बना दें। सर जी ये सी एलिमेंट है इसका भी अलग से सेट बना दें। तो स्टूडेंट्स मैंने बना दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे दो एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे। आप कहेंगे सर जी लिखवा देते हैं, लिखवा दें। ए और बी इसका अलग से सेट बनाएं। ए और बी दो एलिमेंट्स को इकट्ठा करके उसका सेट बनाना। ए और बी का बना दिया। इसके बाद ए और सी का बनाएंगे। इसके बाद ए हमारे पास है और सी है, ये इसका भी हमने सब सेट बना दिया। जिसके बाद हम बी और सी का भी बना सकते हैं। हम बी और सी का भी बना सकते हैं। तो सर जी आप बी और सी का भी सब सेट बना दे, मैंने बना दिया। इसके अलावा कौन सा बन सकता है हमारे पास ए बी सी, ये बजाते खुद ये सारा का सारा लिख देंगे ए बी सी। तो ये मैंने भी सब सेट लिख दिया। स्टूडेंट जो आवाज़ चेंज करता हूँ आपके लिए करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स आप बोर ना हो। अब स्टूडेंट देखें ये मैंने ए बी सी हमारे सारे के सारे सब सेट लिख दिए। अब आया ये हमारे पास सब सेट है। कोई भी सेट देख लें उसमें जो एलिमेंट है इसमें पाया जाता है। कोई भी देख लें ए बी इसमें पाया जाता है। कोई भी देख लें इस सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इन सेटों में वो इसमें पाए जाते हैं। तो मतलब सारे के सारे ये सब सेट हैं। और दूसरी बात इनके अलावा कोई सेट, इनके अलावा और कोई भी सब सेट नहीं बनेगा। आप अगर कहें साथ ही सी और ए तो सी और ए ये बना हुआ है। ए सी और सी ए एक बात ही है, एक बात ही है। स्टूडेंट्स अब इसको क्या करेंगे हम बड़ी दरमियानी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, मतलब इस करली ब्रेसेस में बंद कर देंगे। तो ये मेरे पास बन जाएगा पावर सेट। इतनी सी बात है, ये हमारे पास पावर सेट बन गया। स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। ये मेरे पास स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है। अगर मैं 2 के ऊपर 3 लिख दूँ, 2 के ऊपर आप एलिमेंट्स की तादाद लिख दें 1 2 3, तो इससे क्या होगा इससे स्टूडेंट्स आपके सब सेट बन जाएंगे। आप कितने सब सेट बना सकते हैं 2 की पावर 3 से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 जार 4 4 2 जार 8 बनेंगे। इसका मतलब 8 सब सेट ही बन सकते हैं। इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो सब सेट बन सकते हैं वो 8 ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, बस 8 ही बन सकते हैं। तो देखें 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 ही सब सेट बनेंगे और नहीं बनेंगे। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। अगर स्टूडेंट्स आपको महसूस हो रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन आएंगे काफ़ी सारे। वहाँ पे एक ऑप्शन होगा प्लेबैक स्पीड का, वहाँ पे आप क्लिक करना और वहाँ से आप स्पीड को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वहाँ से कम कर सकते हैं। तो कोशिश करूँगा मैं आस्ता ही बोलूँ। अब स्टूडेंट देखें पार्ट 3 है, हमारे पास ये सेट दिया गया, इसका हमने सब सेट लिखना है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि लेट कर लेंगे, इसका कोई सा नाम रख दें। इसकी बार मैं अपना नाम रख लेता हूँ, अपना नाम का पहला लेटर मैं एस रख लेता हूँ। और स्टूडेंट्स इसको ये सेट वैसे का वैसे लिखूँ, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और हमारे पास डिवाइड का साइन है। तो हम इसका क्या पावर सेट लिखने हैं। तो पावर सेट लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे P ऑफ S, P इंटू एस, इसका मतलब हमारे पावर सेट ऑफ S,
पावर सेट ऑफ एस, हम एस सेट का पावर सेट लिखेंगे। और लिखने के लिए हम इसके सब सेट बनाएंगे। कितने बना सकते हैं, तो पहले ये देखें हम कितने बना सकते हैं। एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। 2 की पावर 4 से क्या मुराद है, 2 की पावर 4 से मुराद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8 2 जार 16, मतलब 16 सेट बनेंगे। 16 इसके सब सेट बनेंगे। तो हम बनाते हैं, सबसे पहला हमारे पास सेट होता है एम्प्टी सेट, वो लिख लेंगे। इसके बाद हम एक एक एलिमेंट का सब सेट बनाएंगे, एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे। तो हमारे पास प्लस अलहदा से एक एलिमेंट का, माइनस हमारे पास है इसका अलहदा से बना देंगे, मल्टीप्लाई का जो साइन है इसका एक अलहदा से बना देंगे। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डिवीज़न का साइन है, डिवीज़न का साइन इसका एक अलहदा से हमने सबसेट बना दिया। अब जो हमने एक एक एलिमेंट का बना दिया, अब हम दो दो एलिमेंट्स का सबसेट बनाएंगे। हम प्लस को पकड़ेंगे, इस प्लस को पकड़ेंगे और प्लस को एक दफ़ा इसके साथ मिलाएंगे, एक दफ़ा इसके साथ और एक दफ़ा इसके साथ। सबसे पहले प्लस को इसके साथ हम ये वाला प्लस लिखेंगे और माइनस लिखेंगे, ये हमने एक सबसेट बना दिया। इसके बाद प्लस को फिर मल्टीप्लाई के साइन के साथ, प्लस को मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखेंगे, एक ये सबसेट बन गया। इसके बाद प्लस को मल्टीप्लाई के साथ होगा, प्लस को डिवीज़न के साइन के साथ, प्लस को डिवीज़न के साइन के साथ मिला के लिख देंगे, ये भी हमारे पास सबसेट बन गया। इसके बाद अब ये हमारे पास हो गया, इसको रेज कर दें। तो अब इसमें देखें हमने प्लस के साथ सभी को मिला के लिख लिया। अब प्लस को छोड़ दें, प्लस को छोड़ दें, इसको पकड़ें, इसको जो माइनस को इसके मल्टीप्लाई के साइन के साथ हम बनाएंगे, एक सबसेट बनाएंगे माइनस को माइनस का मल्टीप्लाई के साइन के साथ, और दूसरा जो है वो माइनस का डिवीज़न के साइन के साथ बनाएंगे। दो ये सबसेट बन जाएंगे। इसके बाद अब इसको भी छोड़ दें, मल्टीप्लाई को और डिवीज़न के साइन को, मल्टीप्लाई को और डिवाइड के साइन का, मल्टीप्लाई और डिवीज़न के साइन के साथ एक ये हमने सबसेट बना दिया। अब इसको छोड़ दें, एक रह गया, एक का तो बनाना नहीं है, हमने दो दो के बना दिए। इसके बाद अब हम बनाएंगे तीन तीन के, और तीन तीन के बड़े ही इंटरेस्टिंग है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि तीन एलिमेंट्स का सेट बना दें। प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लाई का साइन है, ये हमने बना दिया तीन एलिमेंट्स का सबसेट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप ये करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के साइन है, प्लस एक जगह एक दफ़ा प्लस की जगह पे ये डिवीज़न का साइन लिख दें, एक दफ़ा माइनस की जगह पे डिवीज़न का साइन और एक दफ़ा मल्टीप्लाई की जगह पे डिवीज़न का साइन लिख दें, तो ये तीन तीन के सबसेट बन जाएंगे। कैसे बोला, मैं ऐसे कह रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई की जगह पे ये वाला साइन, तो मैं क्या करूँगा, इस एक दफ़ा इसको छोड़ दूँगा, इन दोनों को लिख दूँगा। मैं लिखूँगा इस माइनस लिखूँगा और मल्टीप्लाई का साइन लिखूँगा। यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई की जगह पे ये वाला एक दफ़ा लिखना है, इसलिए मैंने जगह छोड़ दी। अब फिर से अब हमने माइनस की जगह ये वाला साइन लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और माइनस की जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे जगह छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई का साइन लिख दें। इसके बाद एक दफ़ा मल्टीप्लाई के साइन की जगह पे स्टूडेंट्स आपने डिवीज़न का साइन लिखना है, तो इसके लिए भी मैंने जगह छोड़ दी। इस तरह से आप लिख लें। ये लिखने के बाद इस तरह से लिखना है आपने कि एक जगह पे यहाँ पे आपने डिवीज़न का साइन एक दफ़ा यहाँ पे लिखना है और एक दफ़ा यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिवीज़न का साइन प्लस की जगह पे, फिर हम माइनस की जगह पे लिखेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई की साइन की जगह, मल्टीप्लाई के साइन की जगह पे हम डिवीज़न का साइन लिखेंगे। इस तरह से तीन तीन का सबसेट बन जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जो लास्ट वाला, अब 4 4 की बारी है, तो 4 के लिए आप ये सारा लिख दें। 4 के लिए प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवीज़न का साइन है, ये हमने लिख दिया सबसेट। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा, बना के देख लेना, इन्हीं में से आएगा और कोई नहीं बनेगा। अब इस क्वेश्चन में आपने एक बड़ी दरमियानी ब्रैकेट में बंद कर दें, ये करली ब्रेसेस में बंद कर दें, तो ये मेरे पास बन जाएगा पावर सेट। अब हमने कहा था 16 सबसेट बनेंगे, क्या ये 16 ही हैं? गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 ही बने हैं। अगर 16 से कम बने आपसे तो समझ जाना आपने कोई गलती की है स्टूडेंट्स। अब हमारी मुलाकात जो होगी वो अगले लेक्चर में होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।